नमो भारतम, नमो भारतम। सदियों से चली आ रही सदियों से चली आ रही पूंजी ये परंपरा की प्राचीन ज्ञान का द्वार है, इसे विज्ञान का आधार है। समझ ले हम संस्कृति का जो सार है। नमो 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 भारतम, नमो नमो भारतम। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भारतम। ओम नमो भारतम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए। सकळ लोकमा सौने वंदे निंदा न करे केनी रे। वाचकाच मन निश्चळ राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए। समदृष्टीने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे। जिव्हा थकी असत्य न बोले परधन नव झाले हाथ रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शू ताळी लागी सकळ तीर्थ तेना मन मारे। वैष्णवजन तो तेने कहिए। वणलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। भणे नरसंयो तेनु दर्शन करता कुळ एको तेर तार्या रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे
पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी, पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी। नमस्कार, ओम नमो भारतम। आज है बहुत बड़ा दिन। ये एकादशी जो है आषाढ़ की, ये बहुत बड़ा दिन है कि हमारा सौभाग्य कि हम विष्णु स्मरण करके पांडुरंग के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। ये तिथियों का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत सारा है। आसमंत जो है 360 डिग्रीज जैसे एक सर्कल है, एक वर्तुल है, और जिसके 12-12 अंश के 30 भाग बन जाते हैं। और चंद्रमा जो है तो ये 12 अंश जब आगे चलता है तो उस काल जो उसको लगता है उसको जाने के लिए तो कोई एक ही समय नहीं लगता, अलग अलग हो जाता है, तो उसको एक तिथि कहते हैं। और सूर्योदय के समय में जो तिथि होगी, मतलब शुरू से पहले प्रतिपदा से शुरू करेंगे तो सूर्योदय में प्रतिपदा होगी तो उस दिन को प्रतिपदा कहते हैं। सूर्योदय के बाद यदि शुरू होती है और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले समाप्त होती है तो क्षय तिथि, उसका तिथि होती ही नहीं उस महीने में। और सूर्योदय से पहले ही शुरू हो गई तो सूर्योदय के समय में तो रहेगी ही प्रतिपदा, और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात तिथि बदल हो गई, मतलब ज़्यादा समय लग गया 12 अंश काटने के लिए। स्पीड कम ज़्यादा होती है, ट्रैफिक जैम होते हैं, जैसे अवकाश में भी बड़े ग्रहों का असर रहता है चंद्रमा के ऊपर, और पृथ्वी की गति, सूर्य की ताकत, ये सब देख के इसको फर्क पड़ते रहते। तो वो वृद्ध तिथि की वृद्धि हो जाती, वृद्धा नहीं वृद्धि हो जाती। और इस तिथि का बहुत बड़ा गणित है। जैसे हमारे प्रभु रामचंद्र जो है वो दोपहर को 12 बजे नवमी के दिन जन्मे थे। अब किसी दिन नवमी जो है वो 3 बजे शुरू होती होगी तो फायदा कुछ नहीं है उस दिन का। दूसरे दिन जब 12 बजे नवमी होगी तो रामनवमी का उत्सव होगा। हनुमान जयंती जो है वह सूर्योदय की है तो पूर्णिमा सूर्योदय व्यापिनी चाहिए, तभी हम उसको पूर्णिमा कहेंगे। और ये जो एकादशी है ये एक विशेष दिन आ जाता है, और शुक्ल एकादशी मतलब जब चंद्रमा प्रकाश बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक जो 15 दिन है वो शुक्ल पक्ष है, और उसके बाद चंद्रमा घटता जाता है वो कृष्ण पक्ष है। तो ये जो 2 बार एकादशी 11वां दिन आएगा, ये 11वां दिन जो है वो बहुत महत्व का है। ऐसे देखा गया है कि अवकाश संशोधन में जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें भी एकादशी का कोई योग दिखता है। लेकिन ये जो एकादशी है, ये एकादशी का महत्व इसलिए भी है कि देवशयनी एकादशी, इसका मतलब ऐसे है कि पूरा जो सूर्य प्रकाश है वो कम होने वाला है, और ये सब प्रकाश की तो दुनिया है, ये सब चलता है प्रकाश से, सूर्य से, और सूर्य के ऊपर ही पूरी सृष्टि चलती रहती है। और सूर्य है वो ही चलन वलन का अधिष्ठाता है, इसलिए सूर्य को ही विष्णु कहते हैं। और वो
हमारे दिमाग में, हमारे अंदर रचना में जो मोटरिक सेंटर है वो सब सूर्य से ही कनेक्टेड रहते हैं और इसमें सब चलन वलन रहता है शरीर का। उस पर कंट्रोल, उसको कैसे किस तरह से ढंग से मोड़ना, ये काम हमारे यहाँ पीछे होता है। लेकिन असली ये सेंटर है वो जब तक अंदर वो भेजेगा नहीं तो आगे कुछ शक्ति जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से ये एकादशी जो है, उस एकादशी का ये महत्व बहुत हो गया। और ये अभी जो बारिश के समय में वातावरण में बाष्प बहुत होगा, ठंडा हो जाएगा, सूर्य प्रकाश कम मिलता है तो सब ठीक नहीं रहता। अंधेरा जो है वो अज्ञान का ही एक नाम है और प्रकाश जो है वो ज्ञान प्रकाश है, आत्म प्रकाश है। तो इस तरह से ये चैत्र वैशाख, ये जो 2 महीने हैं वसंत ऋतु के, और बाद में जो ज्येष्ठ आषाढ़ छोड़ के आषाढ़ जब आ गया तो अब आगे वर्षा ऋतु है, श्रावण भाद्रपद, उसकी शुरुआत, उसके पहले ही ये तैयारी की जाती है। यहाँ से भी बारिश शुरू ही हो जाता है और तब सब ठंडा हो जाएगा तो हमारे दिमाग में जो पूरे सेंटर से हमारा उत्साह और ये सब के साथ जो सूर्य है वो हमारे नाभि में सूर्य चक्र में है और वहाँ पर हमारे जठराग्नि भी काम करते हैं, तो ये भी मंद हो जाता है। इसलिए हमें सूचना दी जाती है कि अब जो है वो भगवान का ज़्यादा स्मरण करो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करो और खाने में खाना कम करो और आसानी से पचन हो ऐसे खाना ले लो ताकि आपको तकलीफ न हो। और ये अभी बहुत सारी जो शक्तियाँ है, सेंटर्स है, वो मंद हो गए। शैनी मतलब पूरे सो गए और खराटे मार रहे, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। तो ये जो है उनको हमें संभालना है 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद जो है वो फिर अपना उत्तेजना शुरू हो जाएगी। और इसलिए भी ये एकादशी का महत्व है और इसको विष्णु भगवान के साथ जोड़ने का यही कारण है कि ये जो है विष्णु भगवान वो हमारे सूर्य का ही रूप है और ये विष्णु भगवान जो है यही कृष्ण का अवतार लेके आए थे। और यही श्री कृष्ण जो है वो जब विट्ठल बनते हैं तो विट्ठल रखुमाई है और वहाँ कृष्ण रुक्मिणी है, तो ये जो है देवता, इनका उत्सव शुरू हो जाता है। जो वैष्णव है, वैष्णव मतलब विष्णु को समझने वाले, विष्णु की ज़्यादा केयर करने वाले, मतलब अपने शरीर का चलन वलन बराबर चाहिए। जैसे अभी कभी कभी क्या होता है कि चलन वलन भी बंद पड़ता है, या तो वात वृद्धि से ज़्यादा कंप हो जाता है, या तो उंगलियां ऐसे होती नहीं, पेन पकड़ते हैं तो गिर जाती है, तो ये कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो इनको तो वैष्णव बनने के सिवाय, मतलब जो इलाज में आयुर्वेद में हमें इनको वैष्णव ही बनाना है, तो इसके सिवाय इलाज तो है नहीं दूसरा। अब ये बात हमें जब हम देखते हैं तो एक बात समझ में आती है, यहाँ पर जो हमने अभी शुरू में संत नरसिंह मेहता जी का भजन गाया और जो गुजराती में है, लेकिन वो भाषा तो इतनी सरल है कि वो मराठी, बंगाली, कन्नड़ सब समझ जाएंगे, हिंदी में तो आसानी समझ जाएंगे। तो ये जो है वो कहते हैं कि वैष्णव कौन है, तो परपीड़ा समझने वाले वैष्णव है। मतलब क्या है, विष्णु को भाता क्या है, तो विष्णु का स्वरूप जो है वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन विष्णु का जब स्वरूप बताते हैं तो कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स्वभूमिम विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत् शांगुलम। तो ये क्या स्वरूप हुआ, ऐसा एक स्वरूप पुरुष का, व्यक्ति का या कोई शक्ति है उसका, उसको 1 सहस्र सिर है और सहस्र आंखें हैं, और ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो एक व्यक्ति का स्वरूप नहीं होता, वो जनता जनार्दन का स्वरूप होता है। तो जो पूरी आम आबादी है, हर एक मनुष्य मात्र है, उसमें स्त्रियाँ आ गए, पुरुष आ गए, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, सब आ गए,
इसमें हर एक देश का, हर एक धर्म का, हर एक जाति, ये तो सब हमने तैयार किया ना, बाद में धर्म जाति व्यवस्था वगैरह इसका उनको मालूम नहीं है कुछ ऊपर। वो तो एक मनुष्य मात्र या प्राणी मात्र समझते हैं। तो पूरे प्राणी मात्र में बिखरे हुए और उनके स्वरूप से प्रकट होते हैं जो, वो खुद ही प्रकट हुए ना, जो परम पुरुष परमात्मा थे। सनत कुमार, उसके बाद 7 ऋषि, और ऐसे करते करते इन्होंने सोचा और पूरी विश्व को व्याप्त हुए ऐसे मनुष्य को और प्राणी मात्र को तैयार किया। तो उसमें वही आ गए हैं बन के मनुष्य। तो इनकी सेवा और इनकी जो पीड़ा है वो जो समझते हैं वो वैष्णव है। और आज ये वैष्णव का बहुत बड़ा उत्सव है। नमो